Okay, everyone, welcome again to my YouTube channel Atul Sachdeva, and I'm here with the new video, second teaching video for class 10th in the math series. कल हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इट वाज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर ऑफ द बेसिक्स. आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अपनी कॉपी किताबें निकाल के बैठ जाइए और फिर से आज हम मज़ा करने वाले हैं और पढ़ाई भी करने वाले हैं, मज़े के साथ पढ़ाई करने वाले हैं, राइट. तो जो भी आज नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई इंसिस्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विल बी टीचिंग टुडे, राइट. तो फिर भी एक बार ब्रशअप कर लेते हैं. कल हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या कहें पुष्कर बहुत प्यारा, हर्षित हमारा बच्चा स्वीट, क्या था, सुंदर क्यूट टैलेंटेड वटेवर. तो कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट मैंने आपको बोला था कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट, राइट. Sin is P upon H, cos B upon H, tan P upon B, cosec H upon P, sec H upon B, cot B upon P. I told you yesterday. Okay. चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब. एक्सरसाइज 8.1 of your page number 181 of NCERT, right? So let's do question number 3 today. If sin A is equals to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. देखिए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज तोड़ फोड़ देंगे. तो क्या है जी, दोबारा देखते हैं. sin A 3 upon 4 है, ये आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट यू नीड टू फाइंड. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A and tan A. See, very 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 easy, बहुत ही ज़्यादा आसान, हलवा रसमलाई. देखते हैं, देखिए साइन A मतलब साइन है और एंगल A की बात हो रही है, तो आप चाहे तो अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक सपोज करना पड़ेगा. लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC. अब आप ए यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी. हमेशा जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, लेकिन अब ए है, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आप नीचे ही लीजिए, दैट विल बी इजी. सो ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जिसका राइट एंगल बी पे लाई करता है, ठीक है. अब आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं. साइन ए, sin is equals to P upon H, perpendicular upon hypotenuse. I told you for angle A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और नीचे जिस पे एंगल A टिका हुआ है वो होगा बेस. तो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूस इज AC. हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इट इज AC. या आप कह सकते हो 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, राइट. इन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, सिंपल. यू विल कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स. बोथ साइड्स कंपेयर करने से क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू 3 एंड AC इज इक्वल्स टू 4. जरूरी नहीं है इट इज इन सेंटीमीटर. अगर BC 3 यूनिट्स है तो AC 4 यूनिट्स होगा, यानी कि BC और AC का रेशियो 3 अपॉन 4 है. देयरफॉर BC इक्वल्स टू 3 यूनिट्स एंड AC इज इक्वल्स टू 4 units. Okay, now what you need to find is cos A. आपके पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो आ गया, बट फॉर cos you need base also. That means you need the value of AB. Now how will you find the value of AB? Yes, of course, by using Pythagoras theorem. So let me do Pythagoras theorem here. In triangle ABC, what is Pythagoras theorem बच्चों? Hypotenuse square is equals to
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप नर्सरी से पढ़ रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इट इज द पाइथागोरस थ्योरम. नाउ ए सी इज 4 का स्क्वायर, ए बी हमको फाइंड करना है, बी सी इज 3 स्क्वायर, राइट. सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16. Here it is plus. This AB square will become 16 minus 9. Let me write it here. AB square will be equals to 16 minus 9, 7. So AB will become under root 7 units. Alright. So you have got all three sides. Now you can find any trigonometric ratio, not just cos 10a, but any trigonometric ratio you can find it out. Let me rub this. So cos a, इसको भी मैं मिटा देता हूँ. cos a को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? I am telling again and again, you should write it down so that साथ साथ आप इसे लिखते जाइए और साथ साथ समझते जाइए, so that when I rub you are able to complete what I am writing, right? cos a b upon h होता है, तो बेस है आपका ए बी. एंगल देखेंगे यहाँ पे, एंगल cos a b अपॉन ए सी, सो इट विल बी इक्वल टू, ए बी आ गया हमारा √7, सो आंसर इज √7 अपॉन 4. सिमिलरली 10a, 10 देखिए 10 होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए का? BC, और बेस क्या है मेरे बच्चों? AB. सो BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू हाउ मच? व्हाट इज परपेंडिकुलर? BC 3 है और AB √7 है. आई होप आई एम राइट. सही कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा? देख लेते हैं एक बार आंसर, कई बार गलती हो जाती है भाई. तो √8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है. क्या बात है, बिल्कुल सही है. अब फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना होता सेक, ठीक है, सेक ए फाइंड करना होता आपको, सेक ए. तो सेक ए क्या हो जाता है? सेक ए कॉस का उल्टा होता है, सीधा आप कर सकते हैं. सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए. सेक इज अपोजिट टू कॉस, सो 1 अपॉन कॉस ए विल बी 4 अपॉन √7, राइट. नाउ सिमिलर क्वेश्चन, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. नाउ सिमिलर क्वेश्चन you can do, because rest of the question are dependent upon this method only. Suppose let me take question number 4 or let me take question number 5. हाँ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला हूँ. Let me do question number 5 now. 4 you can do yourself. Question number 5, sec theta is equals to 13 upon 12 and you have to find 13 upon 12 ही है, yes, and you have to calculate all the trigonometric ratio. बाकी सारे आपको फाइंड करने हैं. To find all trigonometric ratios. All trigonometric ratios means इसके अलावा सारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, फलाना ढिमकाना सब आपको फाइंड करने हैं. सो करते हैं. लेट्स अगेन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. Theta is an angle. I insist you to take theta in the base. That will be easy. So let, कुछ भी आप मान सकते हैं. Let triangle PQR, जहाँ पे आपका एंगल P थीटा है, एंगल Q 90 है, राइट एंगल्ड एट Q. Okay. You have given sec theta is equals to 13 upon 12. You are given sec theta is equals to 13 upon 12. Sec theta is equals to ब्रह्मास्त्र, तो यहाँ पे हम लिख के ही रखते हैं, साइन कॉस टेन बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस सेक सेक एंड कॉट. सेक इज h upon b.
अपोजिट ऑफ कॉस. व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज हियर? हाइपोटेन्यूज क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड पी आर. व्हाट विल बी द बेस फॉर एंगल थीटा? पी क्यू. सो कंपेयरिंग बोथ साइड आई एम डायरेक्टली डूइंग. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो पी आर आ जाएगा 13 यूनिट्स और पी क्यू आ जाएगा 12 यूनिट्स. राइट, 13 and it will be 12. I am not doing the complete question now. You can do it. Now you will apply Pythagoras theorem here. Pythagoras theorem आप लगाएंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. सो दिस क्यू आर विल कम 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. It will come 169. This side will come 5. That you have to do yourself now. Now find all the trigonometric ratios. You can find all the trigonometric ratios here. Let me do it here. You can find out sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta and cot theta, right? Sine is p upon h, cos is cos b upon h भी कर सकते हैं, या आप सीधा ही sec का अपोजिट कर दीजिए because sec theta is given 1 upon sec theta. आंसर सेम आएगा. tan theta is p upon b, cosec theta is h upon p या 1 upon sin आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा. चलिए पहले साइन को फाइंड करते हैं. p upon h, पी क्यू अपॉन पी आर. थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है q. कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने. p इज थीटा के सामने क्यू आर अपॉन पी आर. इट इज क्यू आर अपॉन पी आर. नो वरीज. 5 upon 13. This is sine theta 5 upon 13. Now let's do cos theta. Cos theta is opposite to sec theta. It is 12 upon 13. Very easy. P upon B, perpendicular upon base. Perpendicular is this, base is this, hypotenuse is this. Put the values, get the answer. So 5 upon 12. It will be 5 upon 12. I am directly writing. Cosec is the opposite of sine. You can directly find 13 upon 5. Cot theta is the opposite of 10. You can directly do 12 upon 5. So all the answers are there. सिंपल. अगर मैं आपको एक लाइन में कॉन्सेप्ट समझाऊं इन क्वेश्चंस का, आपको एक रिलेशन गिवन होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो साइड्स आपको पता चल जाती हैं. सपोज यहाँ पे सेक थीटा है तो आपको सेक से एच और बी पता चल जाएगा. एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड using Pythagoras theorem, and then you can find any of the trigonometric ratio using the formula. So your question number 5 is based upon it. And let's do one more question. Let's do question number 7. Okay, let's do question number 7 now. If you have any doubt, I will be giving my numbers in the description. You can contact me through WhatsApp, through call, and I also take the Zoom sessions live, so you can connect with me on the live Zoom sessions as well. Okay, so let's do the question number 7 now. और हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बोली, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. तो कर ही लिया होगा आपने, क्या कहना, नो प्रॉब्लम. 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या पहले 6th कर लेते हैं. चलो 6th तो मुच्चू पुच्चू क्वेश्चन है. इफ़ आई से इन माई लैंग्वेज, इट इज़ MPT क्वेश्चन. माई स्टूडेंट्स नो वेरी वेल वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPT. इट इज़ मुच्चू पुच्चू टुच्चू क्वेश्चन. मतलब क्या बताऊँ, कितना हलवा क्वेश्चन है ये, बस क्या बताएं. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B. गिवन क्या है मेरे बच्चों? आपको गिवन है cos A और cos B इक्वल है. ठीक है, cos A equals to cos B, and you have to show that angle A equals to angle B. What you need to show? You need to show that angle A equals to angle B. Okay.
द एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। नाउ व्हाट यू विल डू, ये बात हमेशा याद रखनी है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है, टेन है, वटेवर, उसके साथ जो एंगल होते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब कभी भी राइट एंगल नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वी विल सपोज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दो एक्यूट एंगल है ए एंड बी और सी हम मान लेते हैं, इट इज ट्राइंगल ए सी बी। सो लेट a triangle ACB, you can say ABC, no problem, right angled at C। यहाँ पे राइट एंगल है C पे, ठीक है। So what you have given is cos A equals to cos B। cos A cos B, cos दोनों का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की, यू विल नॉट राइट द फॉर्मूला cos A। What is the base for cos A? Base upon hypotenuse. For angle A, base is AC and hypotenuse is AB. So AC upon AB equals to, and for angle B, B angle के लिए base होगा BC और hypotenuse होगी AB. So cos B will be BC upon AB, right? Now what you will do? You will cancel out AB and AB. AB and AB will cancel out. What will come? AC equals to BC। इससे क्या आ गया? AC और BC इक्वल है। अब याद करो 9th की एक प्यारी सी मासूम सी थ्योरम, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो दोबारा समझिए। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, कोई भी टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके आपस के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल, नाउ यू विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी के सामने एंगल बी एंड बी सी के सामने एंगल ए। The angle opposite to AC is B and opposite to BC is A. Angle opposite to equal sides are equal. That is a theorem of 9th class. So this is what we need to prove. Angle A equals to angle B equals to A की बात है, सीधा लिख लो इसे, क्या दिक्कत आ रही है। Hence proved। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? मुच्चू पुच्चू टुच्चू या हलवा क्वेश्चन, रसमलाई क्वेश्चन, गुलाब जामुन क्वेश्चन, आप कैसा भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई होप यू हैव नोटेड इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर, चलिए 7th कर लेते हैं आप, फिर 8th और 9th आप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। सी नाउ व्हाट इज गिवन, cot थीटा इज 7/8। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए, आपने सीख लिया है cot थीटा। अब आप मुझे कहोगे सर ये हम बताएंगे आपको, आप क्या बताओगे? हम आपको पढ़ाएंगे। देखो सर, यहाँ पे आपको लेना है एंगल थीटा। कोई भी ट्राइंगल मान लो, एक बार आपने ए बी सी मान लिया, पी क्यू आर मान लिया, हम तो एक्स वाई जेड मानेंगे। अब चलिए एक्स वाई जेड। सो लेट ट्राइंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल्ड एट जेड, जहाँ पे आपने एंगल जेड को मान लिया है थीटा। एंगल जेड इज इक्वल्स टू थीटा। Now cot theta is equals to 7/8. Cot theta is B upon P, base upon perpendicular. Now base for theta is theta angle के लिए base जो होगा वो होगा XY, ठीक है। और जो हाइट परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, सामने hypotenuse will be this. So it will be XY upon
upon yz. अगेन कंपेयरिंग मेरे बच्चों, कंपेरिजन करना अच्छी बात नहीं है, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में करना पड़ता है, ठीक है। लाइफ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किससे। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स, वाई जेड इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर बस क्वेश्चन ख़त्म, एक्स वाई वाई जेड आ गया, ऐसे ही हम जो साइड नहीं हमें पता है वो भी फाइंड कर लेंगे, एच फाइंड करेंगे। चलो करते हैं। मैंने कहा करो मेरे बच्चों, शाबाश। तो आपने कहा सर करते हैं, बिल्कुल। सो यू विल डू इट इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। Now what does the Pythagoras theorem says? डायरेक्ट xz का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, बेस है आपका, डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जल्दी 49 प्लस 64 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 113। xz का स्क्वायर आ जाएगा 113, फटाफट करेंगे। xz आ जाएगा √113 यूनिट, फटाफट। xz आ गया, तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। ये क्या है, xy क्या है, xy है बेस, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनस आ गई। चलो फटाफट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करने का है हमको फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का है, देखें। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब डायरेक्ट फाइंड करने का, 1 प्लस कॉस थीटा, सी साइन, अब आप चाहो तो अलग से साइन कॉस निकालो, इतना टाइम नहीं, डायरेक्ट साइन होता है P अपॉन एच, है ना, P अपॉन एच, 1 माइनस P अपॉन एच। या एक और चीज़ कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी इज 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो हेयर यू आर यूजिंग a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. Okay, now do it directly, let's do it। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा डायरेक्ट पुट करते हैं हम, p अपॉन एच, यानी कि yz अपॉन xz माइनस yz अपॉन xz का होल स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा इज b अपॉन h, सो b अपॉन h इज xy अपॉन xz का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? तो इट विल बी 1 माइनस, इसको डिवाइड करिए, xz, मैंने वैल्यूज़ मिटा दी, ये बहुत भारी गलती कर दी मैंने, गलत बात कर दी है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 100√13 आ रहा था, बेस वॉज 7, राइट, b सॉरी h अपॉन b, सो बेस वॉज 8, it was 8 and it was 7, right? So you will put 1 minus yz upon xz, yz is 7 upon xz is √113 whole square, right, upon 1 minus xz upon xy upon xz, 8 upon √13 square. It will be equal to 1 minus 7 square is 49 upon 113
and here it will be 1 minus 8 upon 113. Let's come here, let's do it here. So the answer will be, now the LCM will be taken, 113 will be LCM here, and it will become 113 minus 49, and below it will be 113 minus, sorry, it is 8 square, it will be 64. So what will happen here, now 113 and 113 will be cancelled out. जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 64 upon 49. Just a second. 8.1 49 upon 64. Just a second, we have done some mistake, I guess. We have put a wrong value. P upon H, perpendicular. तो आपके सामने cot क्या था? Cot was B upon P. तो base आपका 7 था. Okay, I'm so sorry. Okay, it was cot given. तो ये गलती हो गई एक छोटी सी. बेस आपका 7 था और परपेंडिकुलर 8 था. आई एम सो वेरी सॉरी. इट इज़ ऑल ओके, बस यहाँ पे आपने अपोजिट कर दिया. इट विल बी लाइक दिस. तो अपोजिट आंसर आएगा. द आंसर विल बी 49 upon 64. आई होप यू हैव गॉट इट. सेम कॉन्सेप्ट है. एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, उसके बाद आपको कुछ फाइंड करना है. यू विल जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाय फाइंडिंग ऑल द 3 वैल्यूज एंड यू विल पुट इट इनटू दिस. You will be getting the answer. And the second part is you have to find cot square theta. So to find cot square theta you will just square it. Cot theta का square भी क्या आ जाएगा 49 upon 64. Let me do it also. So for finding out second part is cot square theta. Cot square theta मतलब cot theta का square. Cot theta square is 7 upon 8 square. The answer will be same 49 upon 64. Okay, this is your answer. So that's how you can do question number 7 now. Similarly, you can do question number 8 where you are given 3 cot A is equals to 4. You can check your book. तो इस तरह से आप cot A आ जाएगा 4 upon 3 and you can find all the 3 sides of the triangle and you can check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. 8th and 9th question now you can do yourself. So 8th and 9th question. So that's the topic. ये आपका टॉपिक. अब इसमें जो क्वेश्चन रह गया है वो बस 10th क्वेश्चन रह गया है. दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. So that's how you can do such kind of questions. So your first exercise is being done here, explained here. If you will have any query, numbers are given in the description. You can contact me and have your live Zoom session also. Thank you so much.